हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आ चुके हैं फिर से मेरे चैनल पे और इस बार मैं आपके लिए एक बढ़िया सी क्वालिटी वीडियो बना के लाया हूँ। लेकिन ये फनी कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस बार मैं थोड़ा सा अलग लेके आया हूँ। ये वीडियो होने वाली है जेफरी एप्स्टीन पे गाइस। जेफरी एप्स्टीन गाइस बहुत ही अमीर, फाइनेंस रिच, अल्ट्रा रिच कह सकते हो आप, जिसके कनेक्शन बहुत ही बड़े बड़े लोगों से थे, जिसमें कि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एक्ट्रेस, स्टार्स एक्सेट्रा जो भी मतलब उस लेवल के आदमी थे सबसे थे। न्यूयॉर्क में एक बड़ा घर, फ्लोरिडा पाम हाउस के बीच में हवेली और यूएस में एक टापू पे उसका खुद का आइलैंड, समझ रहे हो, जो कि बाद में नाम आगे पड़ा एप्स्टीन आइलैंड के। जो उस आइलैंड पे उसका जो एरिया था वो 78 एकर्स में उसका एरिया था आइलैंड का, जिसका नाम था सेंट जेम्स, लिटिल सेंट जेम्स, जिसका नाम बाद में आगे पड़ा एप्स्टीन आइलैंड के नाम से। और जहाँ जाना मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और जितने भी बड़े बड़े लोग थे वहीं जा सकते हैं, वो भी थ्रू आउट द हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट्स एंड यू कैन से बोट और क्रूज, इनके थ्रू ही जा सकते थे आप। मतलब वहाँ ऐसे जाना पॉसिबल ही नहीं था। और गाइस मैं आपको बता नहीं सकता इसके साथ कैसे कैसे लोग जुड़े थे, कैसे कैसे लोगों का इसके साथ में हाथ था, जो ये क्राइम करता था। मैं आपको, अगर आप जानो तो आपके होश उड़ जाएं। गाइस 12-14 साल की लड़कियों को अपने आइलैंड पे बुलाता था ड्यू टू द जॉब पर्पस, मॉडलिंग और यू कैन से मसाज के लिए। और फिर वो उन्हें वहीं पे उनके साथ में ऐसे ऐसे गंदे काम करता था। मैं आपको बता नहीं सकता इनके बारे में, जैसे कि वो क्या क्या लड़कियों के साथ, क्या क्या इंसानों के साथ करता था। गाइस वो 12 से 14 साल की लड़कियों के साथ में मतलब ज़बरदस्ती सेक्स करता था और बहुत ही एक तरीके से कह सकते थे उन्हें टॉर्चर करता था। और उस चीज़ में उसे मज़ा आता था गाइस, उस चीज़ में उसे नेक्स्ट लेवल जो है सुख मिलता था, क्योंकि उस लेवल पे इनके लिए सेक्स तो मिलना बहुत आराम से मिल जाता है, तो बहुत नॉर्मल हो जाता है, इन्हें उसमें फिर किक नहीं लगती। तो फिर ये कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे कि इन्हें किक लगे, कुछ नया। तो भाई ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल कुछ नए के चक्कर में जो है आप अपना पूरा जो है प्रकृति के खिलाफ खेल जाओ। प्रकृति जो नेचुरल चीज़ें हैं बेसिकली वही रहनी चाहिए। तो जेफरी एप्स्टीन जो है 12 से 14 साल की लड़कियों के साथ में जो है रेप करता था और फिर उनके जो है उन्हें जलाकर मार दिया करता था या उन्हें काट दिया करता था। सेक्स करने के बाद उन्हें काट दिया करता था। उनके अंदर के जो ऑर्गन्स थे वो उन्हें निकाल के खाया करता था। ये उसके हाल थे। और वो ये करता था कि जो भी इंसान काटता था, जो मतलब उनसे हैंडमेड, उनकी स्किन से, उनके ऑर्गन से क्या बनवाता था, सोफे, बैग और पर्स लाइक दैट। और ऐसी चीज़ें न जाने कितनी चीज़ें जो है वो ऐसी चीज़ें तुम्हें जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे मिल जाएंगी, एप्स्टीन फाइल्स में मिल जाएंगी। और ये सब चीज़ें आई कहाँ से, जब एप्स्टीन फाइल रिलीज़ हुई, न्यूयॉर्क गवर्नमेंट ने उसे पब्लिक करने का ऑर्डर दिया, तब जाके ये ऐसी फाइल, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और माइकल जैक्सन, न जाने ऐसे कितने बड़े बड़े नाम जो हैं इस एप्स्टीन फाइल्स में शामिल हैं, जो कि उसके साथ देखे गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कवर्ड है उसमें। ये सब चीज़ें सामने आने की शुरुआत कब से हुई, साल 2005 में गाइस। तो एक 14 साल की लड़की की मम्मी जो है वो जाती है पुलिस के पास में, एक कंप्लेन कराती हैं जेफरी एप्स्टीन के अगेंस्ट में। और उसमें बोलती हैं कि वो लड़की को जो है मसाज के बहाने लेके गया था, लेकिन उनके साथ में जो है बहुत ही दुष्कर्म किए उसने और बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया उन लड़कियों का। और ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा वो उस दिन शुरुआत हुई, इससे पहले भी ऑलरेडी एक मॉडल थी, मैं नाम नहीं याद आ रहा है मेरा उसका, तो वो भी चिल्ला के कह रही थी कि वो इट्स नॉट ए ह्यूमन, इट्स अ डीमन, ये इंसान हो नहीं सकते, वो इंसानों को काटते हैं, खा जाते हैं। तो गाइस ऐसा हद तक जो है वो लोग क्राइम करते थे, आप सोच नहीं सकते। और 2005 में जो है जब ये केस सामने आया तो फिर पुलिस ने जो है इसकी मतलब थोड़ा सा कंप्लेन ली और फिर ऐसे ही
टाइम बीतता गया, केसेस बढ़ते चले गए। फिर 2008 में फिर से दोबारा अगेंस्ट फाइल पे फाइल कंप्लेन आए जा रही थी। टोटल 50 केसेस जो है उस टाइम तक 2008 तक आए। फिर पुलिस ने उसके लिए कंप्लेन करी और मतलब जो भी प्रोसेस था वो हुआ। इवन दैट वो जेल भी गया 13 महीने के लिए, लेकिन जेल सिर्फ वो नाम का था गाइस, जेल सिर्फ नाम का था, जिसमें कि उसे 6 डेज हफ्ते में 6 दिन तो उसे बाहर जाने का अलाउ था फॉर द वर्क पर्पस। और फिर जेल ही कहाँ हुआ कोई भी जेल नहीं हुआ ये तो। ऐसे भाई अगर तुम्हें जेल भेज दिया जाए 6 हफ्ते में 6 दिन तुम बाहर जा सकते हो, तो एक दिन की तो जेल हुई, क्या जेल हुई, कुछ भी नहीं हुई। ऐसे ही कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और 2013 में वो फिर से जो है वापस रिटर्न हो गया, मतलब उसे रिहाई मिल गई 13 महीने की जेल के बाद में। और क्या ही जेल थी, वो तो नाम की जेल थी। ऐसे ही केसेस बढ़ते चले गए और फिर 2019 में जो है उसे अरेस्ट किया गया, न्यू जर्सी एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। और फिर जो है आफ्टर सम टाइम्स यू कैन से आफ्टर सम वीक वो जो है उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये डेथ जो है अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने इसे सुसाइड घोषित कर दिया, जबकि ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि सुसाइड हुआ होगा। जिस बंदे के लिए 2 गार्ड दिए गए हों हर आधे घंटे में चेक करने के लिए, वो कैसे सुसाइड हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता। इसके पीछे भी कोई अलग साजिश थी, क्योंकि अगर जेफरी एप्स्टीन किसी और के नाम ना ले दे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे ही पता थी, लोगों को नहीं पता थी, जो कि उसके साथ ही चली गई। लेकिन फाइनली जो है 20 अगस्त 2019 को उसने जो है सुसाइड कमिट किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अथॉरिटी कह रही है, पता नहीं इसके पीछे का क्या राज है, वो तो अब हमें नहीं पता। और जेफरी एप्स्टीन के साथ ही चला गया, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं वो उन्हें पता है। और अगर आपको भी इसके ईमेल्स पढ़नी है, आपको उसके वर्ल्ड के बारे में जाना है, तो आप जा सकते हैं Gmail पे, Gmail ना कि Gmail पे जाना है, Gmail वर्ल्ड। उस पर आपको सारी मेल्स, उसकी सारी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस की सारी ईमेल्स मिल जाएंगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और थैंक यू गाइस, आज की वीडियो का बस यही पर्पस था, छोटी सी एक वीडियो बनाने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।